जय हिंद दोस्तों। जिन्हें मेहनत करना आ गया वो कोई भी मुश्किल राह आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों बस मेहनत करो, दुनिया का कोई भी रास्ता आप अपनी मेहनत के बदौलत ढूंढ सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप सभी के सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चिरंजीवी कोनिडेला को। किसे मिला है? चिरंजीवी कोनिडेला। आप सभी के फेवरेट एक्टरों में से एक है चिरंजीवी कोनिडेला। दोस्तों पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अमिताभ बच्चन, इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 2018 में। रजनीकांत जी को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अभी हाल ही में आशा पारेख को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है वो कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। उसी दौरान अभिनेता निर्माता चिरंजीवी कोनिडेला को 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। दोस्तों चिरंजीवी की बात करें तो ये तेलुगु में 150 से अधिक बहुत सारी फिल्मों में, इन्होंने हिंदी, तमिल, कन्नड़ बहुत सारे फिल्मों में अपना अभिनय किया है। दोस्तों भारतीय सिनेमा में चिरंजीवी के योगदान के लिए इसके पहले भी पुरस्कार दिया जा चुका है। 2006 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, पहला है भारत रत्न। ये तीनों 1954 में स्टार्ट किए गए और पद्मश्री भी 1954 में स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार बताया था। मैंने बताया था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। तो प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हो रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। गोवा में हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? 20 से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार फ्रांस जो है स्पॉटलाइट वाला देश बना है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत इसकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। क्लियर है? सारी बातें समझ में आई? दोस्तों यहां पर बात हमने पहले प्रश्न में अवार्ड्स की है। तो 2022 में जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं आइए इसे रिवाइज करते हैं। हाल ही में एक्सेल पुरस्कार भारत को मिला है परिवार नियोजन के लिए, यानी फैमिली प्लानिंग के लिए। दूसरा है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, केरल पर्यटन को मिला है वर्ल्ड ग्लोबल मार्ट के दौरान जो कि लंदन में हो रहा है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2 व्यक्तियों को मिला है, अजीत अंजुम व आरफा खानम। उत्तराखंड गौरव सम्मान अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, विपिन रावत जी को मिला है। शेवेलियर पुरस्कार फ्रांस के द्वारा दिया गया अरुणा साईराम, क्योंकि इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए अपना एक अहम योगदान दिया है। साखारोव फ्रीडम प्राइज यूक्रेनी लोगों को मिला है। ये सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। मैं बार बार रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में हर एक पॉइंट छप जाए। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं 22 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आप सभी को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों मेरी क्लास में आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है हर विषय का। लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हम पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, हालांकि बीच में भी बहुत सारा स्टैटिक में दे देता हूं, लेकिन एक स्पेशल क्लास होती है सबसे लास्ट में। हमारी क्लास में आपको डेली करंट अफेयर्स का साथ में टेस्ट भी मिलता है और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट के बीच में होती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीन इनॉग्रेटेड? तो सिलचर में। साथियों कहां पर? सिलचर में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कब किया है? 20 नवंबर 2022 को किया है सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन।
ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। क्या होता है यूनानी चिकित्सा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों यूनानी चिकित्सा पद्धति की जो उत्पत्ति है यूनान से हुई है, इसलिए इसका नाम यूनानी चिकित्सा पद्धति है। भारत में इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई है। भारत में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। दोस्तों यहाँ पर आयुष मंत्रालय की भी बात आई है, तो मैं आपको बता दूं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, यूनानी के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से और सिद्ध के माध्यम से रोगियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है और ये सारे ब्रांचेस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 2022 में भारत में प्रथम को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पर है, तो ये चेन्नई में है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, लेकिन पहला डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर है, एमपी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने अपना कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को घोषित किया है। बनारस में हाल ही में काशी तमिल का समागम हुआ है। स्वयं की इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य केरल है और स्वयं की ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। देश की पहली एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में शुरू की गई है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों 19 नवंबर 2022 के टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहां पर पहला नंबर है प्रियंका यादव का, दूसरा नंबर है रोहित यदुवंशी का, तीसरा स्थान है समीर आर्यन का, चौथा है विक्की कुमार का और पांचवा है कृतिका चौधरी का। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, जो पीछे रह गए हैं डेली करंट अफेयर्स के क्विज में और भी बहुत सारे क्विज में, तो आप डेली सुधार कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट एक दिन नहीं होता, डेली होता है। कहां पर होता है, गूगल प्ले स्टोर पर क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करिएगा, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज जैसे खोलेंगे तो आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ खुल जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाल ही में जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला बना है? तो जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक वाला जो जिला बना है यह है शाहजहांपुर। कौन सा जिला है ये? शाहजहांपुर। दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। हर घर तक साफ स्वच्छ जल पहुंचाना, हर घर तक नल कनेक्शन प्रदान करना हमारा मकसद है जल जीवन मिशन की वजह से। तो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव है हर घर नल कनेक्शन प्रोवाइड करना, स्वच्छ जल पहुंचाना सभी लोगों तक। तो भारत के हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? शेखावत जी हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी जल मिशन की अक्टूबर महीने 2022 की रैंकिंग जारी की और यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में देश के जो जिले हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं अग्रणी श्रेणी। तो एक महीने में जो 100% नल कनेक्शन देते हैं उन जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी श्रेणी है उच्च उपलब्धि श्रेणी, जो 75 से लेकर 100% तक अपने टारगेट को पूरे करते हैं, उन्हें उच्च उपलब्धि श्रेणी में रखा जाता है। परफॉर्मर श्रेणी में उन्हें रखते हैं जो 50 से 75% जल कनेक्शन प्रदान करते हैं और 25% तक पानी के कनेक्शन देने वाले जिले को आकांक्षी श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? आकांक्षी श्रेणी में। तो ये कैटेगरी है और इसी आधार पर सर्वेक्षण भी किया जाता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अभी हाल ही में एक बदलाव हुआ है। कासिम जोमाट टोकायव ये किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। तो कासिम जोमाट टोकायव हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। कहां के राष्ट्रपति बने? कजाकिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, फिर से इन्हें निर्वाचित किया गया है। टोकायव ने 20 नवंबर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 81% वोट ऑब्टेन किए।
और ये विजेता बने हैं, दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। कासिम जोमार्ट टोकायेव 29 मार्च 2019 को कजाकिस्तान के पहले, इनका राष्ट्रपति का नाम है नूरसुल्तान नजरबेव। इनके इस्तीफे के बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। 2022 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अब ये 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था, तो 16 दिसंबर 1991 को ये स्वतंत्र हुआ और मध्य एशिया में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड, मतलब ये कह सकते हैं आप, इसकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा को नहीं छूती है, किसी भी जलीय सीमा को उसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो सबसे बड़ा भूस्थली ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा ऊपर देखिए रशिया है और यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, इससे लगा हुआ किर्गिस्तान है, चाइना भी लगा हुआ है, ये तजाकिस्तान है और उसके नीचे अफगानिस्तान पाकिस्तान है। ये लगे हुए नहीं, ये सटे हुए नहीं है, मैप में आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कजाकिस्तान से लगा हुआ है कैस्पियन सी, ठीक है, कौन सा सी, कैस्पियन सी लगा हुआ है, ये आप याद रखिएगा, कजाकिस्तान से इसकी सीमा छू रही है। और तुर्कमेनिस्तान की सीमा भी कजाकिस्तान को छूती है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, क्या है, नूर सुल्तान है और इसका जो मुद्रा है वो है तेंगे। पहले इसकी राजधानी आस्ताना थी। क्लियर, याद रहेगा आप सभी को। चलिए, विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 19 से 25 नवंबर तक। 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व विरासत सप्ताह, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इन्होंने डिसाइड किया है कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक कहां पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद पर, जो वहां के फेमस साइट्स हैं वहां पर विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाएगा। और देखिए वहां पर है एलोरा की गुफा, और एलोरा की गुफा संख्या 13 में पुरानी तस्वीरें और रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा सके। दोस्तों, विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के लिए 19 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक जो होंगे भारत में, इन्होंने डिसीजन लिया है कि जहां भी जो भी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क होंगे, फ्री होंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है ये बताना चाहता हूं। 18 अप्रैल को मनाया जाता है और 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। दोस्तों, यहां पर बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1861 में हुई है। इसके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रेजेंट में महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं वी विद्यावती। तो भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं उनका रिसर्च करना, उनको कंजर्व करना इसका काम है। दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो है यूनेस्को, जो कंजर्व करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, ठीक है। तो इनका काम होता है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक और उन अवशेषों का रख रखाव करना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। चलिए साथियों, राज्यों से संबंधित कुछ योजनाएं आपको मैं बताने वाला हूं। कल मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। तो पहला है चिराग योजना, हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। जो छात्र, जो स्टूडेंट उनकी आय बहुत अच्छी नहीं है, तो चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाएगा, उनकी पढ़ाई जारी रखी जाएगी। सुरक्षा मित्र योजना केरल राज्य के द्वारा शुरू की। दुर्घटना से पहले सूचना दी जाएगी, यानी उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रक्स में जो व्हीकल्स हैं उस पर सेंसर्स लगाए जाएंगे और अगर वो ट्रक तेजी से चल रहा है या व्हीकल्स ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो इसकी सूचना मालिक को दे दी जाएगी। यह सुरक्षा मित्र योजना। महाराष्ट्र जीवाला योजना, इस योजना के तहत जितने भी कैदी हैं महाराष्ट्र में उनको 50,000 रुपए का पर्सनल लोन दिया जाएगा।
एक स्टेशन एक उत्पाद योजना रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री हैं राजकुमार सिंह। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना एमपी के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो जो भैंस होंगी मुर्रा नस्ल की वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि किस और बहुत ही कम रेट पर, ताकि जो किसान है वो दूध का उत्पादन करके मार्केट में बेच सके, उसकी आय बढ़े, ठीक है, और दूध के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। तो ये सारी योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। डेली कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहता हूं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। चलिए, हाल ही में 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 38 मेडल जीते हैं। देखिए, जो भी नई नई चीजें आती है मैं अपडेट करता रहता हूं। मैंने आपको बताया था कि 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हो रही है, डेगू में हो रही है। भारत ने टोटल 25 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये 9 से लेकर 19 नवंबर तक डेगू कोरिया में आयोजित की गई। भारत ने 8 दिनों में 28 में से 25 स्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। ये बहुत अच्छी भारत के लिए उपलब्धि है, भारत के लिए सफलता है। मनु भाकर और सम्राट राणा का नाम लूंगा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर स्पर्धा जीती है, जबकि रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रेजेंट में शूटिंग से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके खेलों से संबंधित प्रश्न। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे शूटिंग से है। मेहुली घोष का भी संबंध इसी से है। अर्जुन बबूतो का भी संबंध इससे है। दिव्यांश सिंह पवार और यशस्वी जोशी, इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड कब? 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। दोस्तों, आप सभी को मैंने आपको बताया है 17 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एपिलेप्सी डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। 1996 में यूएन ने पहली बार वर्ल्ड टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था और महासभा ने हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने की फैसला किया था। देखिए, टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बियर्ड ने किया था। कब किया था? 1924 में जे.एल. बियर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। वरना आज हम दुनिया को उस नज़र से नहीं देख पाते कि टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब वो माध्यम है जो हमें दुनिया से जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट दिवस और बताऊंगा जिसे बोलते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य पालन दिवस। 21 नवंबर को मनाया जाता है। 1997 में इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी। तो मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव और किस प्रकार से हम मछली उत्पादन कर सकते हैं, तो मछली का पालन कर सकते हैं, यह दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर। चलिए, अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फीफा कतर में शुरू हुआ है। फीफा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दी थी, लेकिन अब नए नए प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये शामिल हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। कौन शामिल हुआ, कौन कौन गए, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर के किस स्टेडियम में? अल बयाट स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के अवसर पर वर्ल्ड के बहुत सारे नेताओं से इन्होंने मुलाकात की। इन्होंने जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल ओमर गुलेह, अब आपको ये याद रखना है, यहां पर आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लाइबेरिया के प्रेसिडेंट जॉर्ज वी, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल, इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति एल्फ्रेडो बोरेरो और लेबनान के प्रधानमंत्री
नजीब मिकाती के साथ इन्होंने बैठक की। यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है। और फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, तीसरी बार हाल ही में फीफा के अध्यक्ष बने हैं। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाच। तो यहां पर हमने 7 से 8 महत्वपूर्ण जानकारी जान ली। ठीक है, शुभंकर मैंने कल आपको पढ़ाया था, देख लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग शुभंकर है। ये है लाइव शुभंकर। क्या है? लाइव। कल मैंने आपको पढ़ाया तो मतलब आपको दिखा भी देता हूं कैसा लाइव दिखता है। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो अमर सरकार पोर्टल हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है? पूछा जा सकता है। त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर माणिक शाह, इन्होंने लॉन्च किया है। सरकार के ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि जितने भी सेंटर और जितने भी राज्य की योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंचे, लोग और सरकार के बीच में। ये जो आपको मैंने बताया अमर सरकार पोर्टल, ये एक बीच में मीडियम की तरह काम करेगा जिससे कि योजना हर घर तक पहुंच पाए। त्रिपुरा राज्य में अर्न विथ लर्न योजना शुरू की गई है। एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना भी स्टार्ट की गई है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है। यहाँ पर सफेद चाय का उत्पादन किया जाता है। कैपिटल है अगरतला। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना। आखिरी प्रश्न है, बंडारू बिल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो बंडारू बिल्सन बाबू हाल ही में कोमोरोस के क्या बनाए गए हैं? राजदूत बनाए गए हैं कोमोरोस के। जापान के हैं सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज जापान के हैं। ब्रिटेन के हैं, आप याद रखना, विक्रम। ठीक है। बांग्लादेश के हैं प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा बांग्लादेश के हैं। तो भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है बंडारू विल्सन बाबू। ये कोमोरोस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी मेडागास्कर में भी भारत के राजदूत हैं। अब दोनों जगह राजदूत का कर्तव्य निभाएंगे, दायित्व निभाएंगे। कोमोरोस कहां पर है? तो जरा देखिए, अफ्रीका का ये मैप है और ये है यहाँ पर कोमोरोस। यहाँ पर देखिए ये कोमोरोस, ये द्वीप है। तो कोमोरोस यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, वहां पे गर्म हिंद महासागर के पानी में अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। इसकी कैपिटल मोरोनी है। अध्यक्ष है आजाली आसोमानी। मुद्रा है कोमोरियन फ्रैंक। महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है। 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर कवर करेंगे। किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? रशिया ने। हाल ही में किस देश के द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सुशोभन बंदोपाध्याय को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? इनका हाल ही में निधन हो गया। 2020 में सम्मानित किया गया। 1 रुपए में जीवन भर ये अपने पेशेंट को देखते थे, 1 रुपए में इलाज करते थे। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना परिचय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तंजानिया में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब मनाई जाती है? 27 जुलाई को। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे लगातार, आपको 10 प्रश्नों का यहां पर टेस्ट देना है, तैयार हो जाइए। एक्सेल पुरस्कार किस देश को दिया गया? भारत को दिया गया। साखारोव फ्रीडम प्राइज किस देश के लोगों को प्राप्त हुआ है? तो ये यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य केरल है। 10 में 10 चाहिए। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो देखिए यहां पर नूर सुल्तान करिए आप इसको। ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई। चिराग योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप किस देश में किया गया? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में, डेगू में। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। डॉक्टर माणिक शाह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? त्रिपुरा के। दोस्तों 21 नवंबर के करंट अफेयर्स का बेजोड़ रिवीजन करने वाले हैं।
भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में अरुण कुमार सिंह। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों कल मैंने गोल्ड मेडल बोल दिया था, ठीक है, तो गोल्ड मेडल नहीं जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आप उसे सही कर लीजिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61। तबस्सुम का निधन हो गया, वह कौन थी? तो तबस्सुम अभिनेत्री थी। परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत को। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर को मनाया गया। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? हैदराबाद के द्वारा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कतर में। कहां पर? कतर में। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? फ्रांस देश में। आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कितनी तीरंदाजी अकादमी देश में 100 तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ये हो गया आपका कल का रिवीजन। अब आज का सवाल है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। अब दोस्तों स्टैटिक जीके के पिटारे में आज हम भारतीय संविधान के भाग को डिस्कस करेंगे। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, उससे हम बताने वाले। तो पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 है सिटीजनशिप 5 to 11। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A में, पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, रशिया से लिया गया है 1976 में, 1976 में संशोधन करके 51A जोड़ा गया। प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पार्ट 5 सेंटर है, संघ है, यूनियन है, 52 से लेकर 151 है, 1 तक है। 52 से लेकर के देखिए जो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं 52 से लेकर 78 तक, जहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरा यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में बताया गया। 79 से लेके 122 तक यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। 123 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 148 से लेके 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है। 5 चैप्टर हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 राज्य है, स्टेट के बारे में बताया गया है, स्टेट किस प्रकार से वर्क करेगा। 152 से लेके 237। पार्ट 7 को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया 7वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। पार्ट 8 है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी, 239 to 242। पार्ट 9 है पंचायत, इसे बाद में देखिए पंचायत को इंक्लूड किया गया 243 से 243O। पार्ट 9A है नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी, 243P to 243ZZ। पार्ट 10 है शेड्यूल्ड अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से लेकर 244A। पार्ट 11 है संघ और राज्य के बीच में रिलेशन, संबंध, 245 से लेकर 263। और पार्ट 12 है वित्त संपत्ति संविदायवाद, यानी यहाँ पर फाइनेंस के बारे में बताया गया है, इस प्रकार से भारत का फाइनेंस काम करेगा, 264 से 300A। 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि लीगल राइट है। पार्ट यहाँ पर 13 है भारत के विभिन्न क्षेत्र में किस प्रकार से ट्रेड कॉमर्स वाणिज्य व्यापार समागम होगा, 301 से लेकर 307 तक। पार्ट यहाँ पर बात करेंगे 14, ठीक है। पार्ट 14 जो है संघ और राज्य क्षेत्र की अधीन सेवाएं, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया, 38 से लेकर 323। पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, 323A to 323B। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, 324 से 329 तक, 329 तक, ठीक है। पार्ट 16 में बताया गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, फॉर एग्जांपल ST SC OBC, इन कैटेगरी के बारे में बताया गया पार्ट 16 में। पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस प्रकार से भाषा का किस प्रकार से प्रावधान होगा, 343 से 351। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ने इमरजेंसी आपात उपबंध, पार्ट 18 में 352 to 360।
और पार्ट यहाँ पर 19 में मिसलेनियस पार्ट है 361 से 367। पार्ट 20 में अमेंडमेंट है, किस प्रकार से संविधान में चेंजेस किए जाएंगे, आर्टिकल 368। पार्ट 21 में है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, यानी कुछ और भी यहाँ पर राज्यों को, जैसे 370 आर्टिकल है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिए गए हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। पार्ट यहाँ पर 21 आपने पढ़ लिया। 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। वैसे प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हो गए हैं। संविधान जब बना था तब 22 पार्ट्स थे। लगातार, क्योंकि मेरे समय में टाइमर चलता रहता है, 30 मिनट्स में लेक्चर खत्म करना है, इस वजह से मेरी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। तो दोस्तों ये था आपका स्टैटिक जीके का पिटारा डेली करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। और साथियों हमारा जो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां पर बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। मैथमेटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, लाइव कोर्स लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आप कोड यूज कर सकते हो RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, रूट एप्लीकेशन में भी कोर्सेस हैं। दोस्तों ऐसे ही आप सभी हमको प्यार देते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो प्यार दिया वो मैंने स्वीकार किया और मेहनत करने का मैंने संकल्प किया। तो दोस्तों फॉलो कर लेना आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हम हर जगह हैं, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलने का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।